हेलो दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप आपके लिए लेके आया हूँ भिन्न का पार्ट 3। तो कल हमने देखा था पार्ट 2 के अंदर हमने भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है, भिन्नों से रिलेटेड क्वेश्चन, जोड़ गुणा भाग से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर किए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए भिन्न का पार्ट 3। भिन्न के पार्ट 3 में आज हम पढ़ेंगे भिन्नों से भिन्नों की तुलना करना, कि भिन्नों की तुलना किस प्रकार भिन्नों की तुलना की जाती है। तो आपको वो देखना है कि भिन्नों की तुलना किस प्रकार की जाती है। तो हमारा आज का पार्ट होगा पार्ट 3 में भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना हमारा आज का पार्ट यही होगा कि भिन्नों की तुलना किस प्रकार की जाती है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा पार्ट की तुलना करने के लिए। एक एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया कि 4/7 5/6 सॉरी ओके ले लिया 5/6, या फिर एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने ले लिया 2/3, 4/5, 6/7, ये मैंने ले लिया। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी भिन्न आप यहाँ पर छोटी भिन्न होगी, कौन सी बड़ी भिन्न होगी, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है यहाँ पर कि देखो अगर अलग अलग ट्रिक होती है। कई लोग क्या करते हैं, इसका भाग दे के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे 1/2 और 1/3 में कौन सी भिन्न बड़ी होगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए जैसे 1/2 में 1 का में 2 का भाग देंगे तो 0.5 आएगा, और 1 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा मेरा 0.33, ऐसे आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो कौन सी भिन्न बड़ी दिखाई दे रही है, ये। तो एक तरीका तो ये होता है यहाँ पर कि भिन्नों को चेक करने का, लेकिन बड़ी संख्या आ जाए तो हम भाग नहीं दे सकते कुछ जल्दी, है ना। तो हम ये तरीका यूज नहीं करेंगे। एक भिन्न कैसी होती है कि जैसे मान के चलो इसको गुणा कर दिया क्रॉस मल्टीपल करके। क्रॉस मल्टीपल करके भी ऐसे बताया जाता है कि 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आ गया, और फिर 2 को 1 से गुणा करना है, इस प्रकार ये आ गया 2 एकम 2। तो यहां पर देखिए इनमें कौन सा मान बड़ा दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। तो इसमें बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 1/2 भिन्न बड़ी होगी, और 1/3 भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, एक तरीका ये होता है, लेकिन हम ये दोनों ही तरीके नहीं करेंगे। ठीक है, हम एक सिंपल सा तरीका करेंगे जो सभी क्वेश्चनों में समान लागू होगा। ठीक है, अलग अलग नहीं लागू होगा। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इनमें से अंतर किसका समान है। अंश और हर का अंतर देखना है आपको, किसका, अंश और हर का अंतर। अंश और हर का अंतर आपको देखना है कि कौन सा, यहां पर देखिए जैसे ये अंश है ये हर है, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 1 है या नहीं। और यहां पर देखो इसका अंतर कितना है, इसका अंतर भी 1 है। 6 और 7 का अंतर भी क्या है, 1 है। तो सिंपल सी बात याद रखना कि यदि इनका अंतर समान है, यदि इनका अंतर समान है, किसका, अंश और हर का अंतर यदि समान दिखाई दे रहा है आपको, तो जो बड़ा अंश होगा, जिसका बड़ा अंश होगा वही आपकी भिन्न हो, बड़ी भिन्न होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वही आपकी छोटी भिन्न होगी। तो यहां पर अंश किसका बड़ा है, 6/7, यानी कि 6 बड़ा दिखाई दे रहा है, और यहां पर 2 अंश क्या है, छोटा है। ठीक है, हर पे डिपेंड नहीं रहना है, हमें हमें देखना है अंश के बारे में। ठीक है, अंश देखना है। यदि इन दोनों का अंतर यदि समान आ रहा है, यानी मतलब समान अंतर आ रहा है तीनों भिन्नों का, तो यहाँ पर जो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वही भिन्न छोटी होगी। तो यहाँ पर अब देखते हैं कुछ एक शर्त में लिख देता हूँ कि इसकी शर्त क्या होगी। पहली शर्त ये होगी कि भिन्न
जो क्वेश्चन होता है भिन्न का, भिन्न की तुलना में, भिन्न की तुलना का जो पहले जो शर्त है, यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, पहली जो शर्त है वो शर्त ये होनी चाहिए, क्या होगी कि अंश और हर का अंतर समान होना चाहिए। अंश तथा हर का अंतर समान होगा, समान होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अंश और हर का अंतर जो है वो आपको समान दिखाई देना चाहिए। यदि अंश और हर का अंतर समान ना आए तो कैसे करना है, तो घबराना नहीं है, दूसरा रूल यही होगा। अंश और हर का अंतर यदि समान नहीं आ रहा है, हर का अंतर असमान आ रहा है, कह सकते हैं ना असमान, असमान हो तो सभी अंतर का एलसीएम लेना है। क्या करना है, सभी अंतरों का एलसीएम लेकर उन्हें समान कर लेंगे। उसके बाद ये कंडीशन सेम हो गई, ये दोनों कंडीशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या होगी, नेक्स्ट यही होगी कि जिसका अंश बड़ा, जिसका, जिस भिन्न का, ऐसे लिखेंगे, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तथा जिसका अंश छोटा होगा वह छोटी होगी। वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, वह भिन्न छोटी होगी, ध्यान रखना इस बात का। जैसे इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन दे रखा है 4/7, 9/11 और 5/6 और 2/7। इनमें से आपको यह बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी, सिर्फ ये करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनका अंतर देखना है बेटा। अंश और हर का अंतर, अंश और हर का अंतर 3 है। अंश और हर का अंतर कितना है, यहां पर इसका अंतर 2 है। यहां पर अंतर कितना दिखाई दे रहा है अभी, यहां पर अंतर 1 है और यहां पर अंतर कितना है, यहां पर अंतर 5 का है, यहां पर अंतर 5 का है। तो यहां पर ध्यान दीजिए 3, 2, 1 और 5, 3, 2, 5, 1, ये आपके अंतर हैं। इन अंतरों का आपको लेना है एलसीएम। किसका, 3 का, 2 का, 1 का, 5 का एलसीएम लेना है। और इनका एलसीएम जो होगा वो 15, 5 दिया 15, 15 दूनी 30 होगा। एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, ये आपके एलसीएम है। अब क्या करना है, सिंपल सी बात है कि अंश को बराबर करना, मतलब इन अंतरों को बराबर करना है सबसे पहले। ठीक है, तो यहां पर अंतर बराबर कैसे होगा कि इस अंतर में इस 30 एलसीएम में भाग दे दो। 3 का भाग 3 में, सॉरी 30 में 3 का भाग देंगे, कितना आएगा 10। जो भागफल आता है उसको अंश के साथ गुणा कर दो, कितना आया, ये आ गया 40। इसी प्रकार यहां पर 30 है, एलसीएम में भाग दे दो, कितना आएगा 15। 15 को गुणा कर दो किससे, 9 से, कितना आ गया 15 नी में 135। ओके, यहां पर एक
में 1 का भाग देना है 30 में, 30 आएगा, 30 को गुणा करना है किससे, 5 से, तो मेरे पास आ गया 5 तिया 15, 150। इसी प्रकार यहाँ पर भाग देना है 30 में, आ गया 6, 6 को गुणा कर दो 2 से, मेरे पास आ गया 12। तो यहाँ पर गौर कीजिए कि आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर अंश किसका बड़ा आ रहा है। यहाँ पर 4/7 आ रहा है, 4/7 था, इसका अंश मैंने किसके साथ गुणा किया, 10 से गुणा किया। तो 10 से गुणा किया तो यहाँ पर देखो मेरे पास जो अंश आया वो आया 40। कितना आ गया, यानी कि इसका अंश जो मेरे पास दिखाई देगा वो 40 दिखाई देगा। आपको ये देखना है बस, ठीक है। क्या देखना है, ये देखना है अंतर। और 9/11 का क्या आएगा भाई, 9/11 का देखो 135 अंश, ठीक है। और 5/6 का क्या आएगा, 5/6 का आएगा 150। और 2/7 का क्या आया, 12। ये आ रहा है। इसमें आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा अंश किसका है। तो यहां पर देखो सबसे बड़ा अंश 150 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। किसका मान है, 5/6 का। किसका मान है, 5/6 का। यहां पर हर को भी कर सकते हो बराबर। देखो यहां पर यदि ये 10 जो है ना, अंतर आने के बाद अगर इस 10 को मैं 7 के साथ गुणा कर दूं 70, यानी कि 40/70 आएगा, 40/70 आएगा। यही 40/70 क्या बन रहा है, 40/70, यही 40/70 क्या बन रहा है, 4/7 बन रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी प्रकार यदि 15 को मैं 11 से गुणा करूंगा तो इनका जो अंतर आएगा ना, अंतर, ये वाला अंतर 3 वाला, ये अंतर समान आएगा। यहां पर देख लो इसका अंतर 30 का आ रहा है, यानी कि इस अंतर को इस 10 के साथ ही गुणा कर दो, 30 आ गया, समान आ रहा है, ठीक है। तो इस पे ध्यान नहीं देना, आपको ज्यादा ध्यान देना है कि इस एलसीएम को, इस अंतरों को, सॉरी, इनके जो अंतर है उनका एलसीएम आपको निकालना है और उसको इस प्रोसेस के माध्यम से करना है, ठीक है। इस अंतर का भाग एलसीएम में देंगे, कितना आएगा उसको अंश के साथ गुणा कर देंगे, ठीक है। जो आपका आंसर आएगा, जो जितना बड़ा अंश होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहां पर देखिए सबसे बड़ा अंश किसका था, 5/6 का था। तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा, सी वाला। आपका आंसर क्या होगा, 5/6 होगा। तो ये सबसे बड़ी भिन्न होगी, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के जैसा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई 15/6 और 19/20, ये देखो इसके अंदर एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको। इस क्वेश्चनों के अंदर एक नोट लगा के एक बात और लिख लेना, या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 24/25 और 34/35 ये दिखाई दे रहा है हमें। सबसे पहले एक बात पे आप लोगों ने गौर नहीं किया हुआ, तो उस पर गौर करना जरूरी होता है। ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आ रहे हैं उचित भिन्न के। किसके आ रहे हैं भाई, उचित भिन्न के। ये क्वेश्चन उचित भिन्न के आ रहे हैं, क्योंकि अंश छोटा हर बड़ा, उचित भिन्न, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन अगर अनुचित भिन्न में, ये देखो ये भी उचित भिन्न का ही, उचित भिन्न का ही है ना। अगर यह क्वेश्चन अनुचित भिन्न का हो तो कैसे होगा, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट आगे, ठीक है। ध्यान रखना ये उचित भिन्न के प्रश्न है कि उचित भिन्न के अंदर सबसे छोटा भाग हमें कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो उसकी शर्त यही है कि आपको अंश और हर का अंतर करना है। जैसे मैं इसको अलग अलग लेके देखता हूं, अलग अलग करके दिखाता हूं। जो 15/6 है, इन दोनों का जो अंतर है, सॉरी 15/6 नहीं है, 5/6 है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया। ऐसे यहाँ पे भी 15/6 ही है, 1 मिनट, ओके 15/6 ही है। पंद्रह बटे 16 है, कितना है
15/16 है, ठीक है। ये 15/16 भी गलती से मिसप्रिंट हुआ है, तो ये 15/16 है, ठीक है। ये 15/16 है। तो यहाँ पर देखिए जो ये 15/16 दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपका, इसके अंदर आपको अंतर कितना दिखाई दे रहा है, अंश और हर का अंतर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंतर, इसका अंतर देखो, अंश और हर का, किसका है ये, अंश तथा हर का अंतर। अंश तथा हर का अंतर देखो, 15 और 16 का अंतर कितना दिखाई दे रहा है, 1 है। कितना है, 1 है। इसी प्रकार 19/20 ले लेता हूं मैं, 19/20 ले लेता हूं। इनमें भी अंतर क्या आएगा, सिर्फ ओनली अंतर लिख रहा हूं भाई, यहाँ पे अंतर आएगा 1, ठीक है। फिर लिखा मैंने 24/25, इसके अंदर भी अंतर देखो कितना आ रहा है, इसका अंतर भी 1 आ रहा है। फिर लिखा मैंने 34/35, कितना लिखा, 34/35। तो इनका अंतर है वो भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अंतर क्या दिखाई दे रहा है, अंतर दिखाई दे रहा है सेम। यदि अंतर समान दिखाई दे रहा है आपको, तो इनका जो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। अंतर 1 आ रहा है तो कोई जरूरत नहीं है, या फिर अंतर 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है। कहने का मतलब यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये मान बराबर है तो आपसे जो पूछा जाता है, क्या पूछा है, सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, छोटी भिन्न के बारे में डिस्कस करना है। तो मैंने क्या बताया था कि अंतर यदि समान है, देखो 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो अंतर जो होगा इनका अंश और हर का, वो या तो समान होगा या असमान होगा, बस 2 ही कंडीशन बनेगी। समान होने पर सीधा सा है, जो इसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, और जिसका अंश छोटा वह छोटी भिन्न, ठीक है। और असमान होने की कंडीशन में क्या होता है, असमान होने की कंडीशन में उनके जो अंतर है उनका एलसीएम लेके उन भिन्नों को समान कर लिया जाता है, उनके अंतर को समान कर लिया जाता है। उनके अंतर को जैसे ही आप समान करोगे, फिर यही समान वाली कंडीशन लग जाती है कि जिसका अंश बड़ा वह बड़ी और जिसका अंश छोटा वह छोटी। तो यहां पर देखो इसमें कंडीशन लागू हो रही है पहले वाली, कौन सी लागू हो रही है, पहले वाली, कि अंतर समान आ रहा है। तो अंतर समान आ रहा है तो आपसे पूछा गया छोटी भिन्न, तो छोटी भिन्न जिसका अंश छोटा वह छोटी और जिसका अंश बड़ा वह बड़ी। तो यहां पर इसका अंश तो बड़ा है और सबसे छोटा अंश किसका है, ये, तो आपका आंसर होगा वो भी यही होगा, 15/16 आपका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट मेरा है ये वाला क्वेश्चन कि 4/5, 13/5 15 और 17/20 और 19/25 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। अभी तक तो 1 का अंतर आ रहा था, अभी देखो, अभी जो ये वाला क्वेश्चन है इसके अंदर देखो कि 4/5, 13/15, 17/20 अलग अलग लिख रहा हूं अभी, 19/25, ताकि आप आराम से समझ सको, क्वेश्चन को आराम से समझ सको। अंश और हर का अंतर वही लिखूंगा मैं, अंतर, अंतर लिखूंगा यहां पर। अंतर कितना होगा, 1 होगा। अंतर कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। यहां पर अंतर कितना दिखाई दे रहा है, अंश और हर का, अंश और हर का अंतर दिखाई दे रहा है 2। यहां पर अंतर कितना दिखाई दे रहा है भाई, अंतर बताओ, यहां पर 3 और यहां पर अंतर, यहां पर अंतर 6 दिखाई दे रहा है। 19 और 25 का अंतर कितना है, 6 है। तो अब मुझे ये बताइए कि इनका जो अंतर है वो समान है या अलग अलग है, असमान है, असमान है। यदि अंतर असमान है तो हमें कौन सी कंडीशन लगानी है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके उनको बराबर कर देना है, या फिर आप अंतर को बराबर कर सकते हो तो वैसे अंतर को बराबर कर सकते हो कि किससे गुणा करके। देखो कैसे, मैं तो इस प्रकार करता हूं
कि भाई इसको 6 है, ये क्या है, ये 6 है, तो मुझे प्रत्येक को 6 बनाना है, प्रत्येक को 6 बना दो। तो इसको 6 बनाने के लिए मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 6 बनाने के लिए मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको 6 बनाने के लिए मुझे 6 से गुणा करना पड़ेगा। बन गया। अब देखो यहां पर अंतर समान दिखाई दे रहा है, इसका अंतर कितना हो गया 6, इसका भी 6, इसका भी कितना 6, और इसका भी अंतर 6 हो गया। ये अंतर समान हो गया, कब हुआ, जब मैंने इस अंतर को 6 से गुणा किया। तो इसके अंश को भी किससे गुणा कर दूंगा मैं, इसके अंश को भी 6 से गुणा कर दूंगा, 6 से गुणा किया ना, तो इसका जो अंश मेरे पास आया वो मेरे पास कितना आया, वो मेरे पास आया 6 चौक 24, यानी कि मेरे पास आ गया 24। यहां पर मैंने किससे गुणा किया था, 3 से, तभी तो अंतर समान हुआ था 6। ये 3 है भाई, कितना है 3। तो मुझे अंश को भी किससे गुणा करना है, 3 से, तो कितना अंश पर आएगा 13 तिया 39। यहां पर 2 से गुणा किया है तो इसको भी 2 से गुणा कर दो, अंश को कितना आया 17 दूनी 34। यहां पर 6, अंतर 6 है, यानी कि इसको तो मैंने किससे गुणा किया है, इसको तो 1 से ही गुणा करूंगा तभी 6 आएगा, है ना। 6 से गुणा करते ही तो 36 हो गया, और बाकी का 6 था, तो मुझे 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो तब 6 आएगा। तो 19 को भी किससे गुणा कर देना है, 1 से, तो कितना अंतर आ गया 19 आ गया, अंश कितना आ गया 19 आ गया। पूछा क्या है, सबसे छोटी, तो कौन सी होगी सबसे छोटी, जिसका अंश छोटा होगा वह छोटी, और जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न होगी बड़ी। तो यहां पर सबसे छोटे अंश वाली भिन्न देख लो कौन सी है, सबसे छोटा अंश, तो सबसे छोटा अंश यही है, एक है या नहीं, 4/5, 4 सबसे छोटा अंश इसी का है, सबसे छोटा, तो यही सॉरी इसमें नहीं, इसमें देखो आप यहां पर 24, 39, 34 और 19 में सबसे छोटा अंश कौन सा है, सॉरी इसके लिए, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर सबसे छोटा जो है वो 19 है, कितना है 19, तो आपका आंसर भी क्या होगा, आपका आंसर भी यही होगा, क्योंकि इसका अंश तो कितना बन रहा है 24 बन रहा है अभी, इसका अंश बन रहा है 24, इसका अंश कितना बन रहा है 39, इसका 34, और इसका अंश कितना बन रहा है, इसका अंश बन रहा है 19 ही। तो सबसे छोटा अंश तो इसी का बन रहा है ना, जब अंतर समान करने पर, अंतर समान करने पर जो अंतर बनेगा, जो अंश बनेगा, तो ये 19 बनेगा, तो ये 19 से होगा, बाकी सारे बड़े हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ये वाली जो है ये सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी, ये सबसे बड़ी होगी। समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे नेक्स्ट क्लास का, और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना भी आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर, तो ये भिन्न भी कैसी थी, ये सारी की सारी, ध्यान रखना है क्वेश्चन, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये चीज कैसी दिखाई दे रही है आपको, ये सारे के सारे आपको उचित भिन्न दिखाई दे रहे हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं भाई, उचित भिन्न। अब अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर कि ये आया हुआ है एनटीपीसी के अंदर भाई 27 अप्रैल 2016 को, 27 अप्रैल 2016 को आरआरबी एनटीपीसी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी के अंदर 27 अप्रैल 2016 को यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी हम देखो कैसे चुटकियों में हल कर देते हैं, ठीक है। यहां पर देखो हमें तो सबसे पहले क्या करना है, अंतर समान करना है। तो हमारा क्वेश्चन है 5/8, दूसरा है 3/4, 13/16 और 7/12, ये है, और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करनी है। तो पहला काम क्या है, अंश और हर का अंतर करना। तो यहां पर अंश और हर का अंतर कर लीजिए आप, अंश और हर का जो अंतर आएगा वही आपका सॉल्यूशन करेगा। 3, 1,
3, यहां पर अंतर कितना 5, या तो एलसीएम ले लो 15, या फिर इनको अंतर को समान कर दो। अंतर को समान कैसे कर सकता हूं मैं? यहां पर देखो, अगर मैं इस संख्या को एक से सॉरी 5, यदि मैं 3 को एलसीएम कितना है देखो यहां पर 3 5 का एलसीएम 15, एलसीएम जो आ रहा है वो 15 आ रहा है, तो इनको एलसीएम बना दो ना। कैसे बनाओगे? इसको अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो ये बन गया 15, इसको मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा तो 15, इसको मुझे कितने से 15 से ही गुणा करना पड़ेगा, इसको मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा तो 15। अंतर देखो हो गया बराबर। ठीक है, अब क्या करना है? जो ये बराबर अंतर आया है, इस अंतर को किस से गुणा करने पर आया है? तो उस संख्या को उसके अंश के साथ गुणा कर दो। जैसे यहाँ पर 3 को 5 से गुणा किया था तब 15 आया, तो इस 5 को 5 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 25 आएगा। 15 15 तिया 45, इस 3 से, इस 15 को 3 से गुणा करो, इस 5 को 5 से गुणा, फिर इस 5 को इस 13 से, 13 पंजो 65, फिर इस 3 को गुणा करना है 7 से, तो 7 तिया 21। अब यहां पर देख के आप बता सकते हो कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो यहां पर मुझे बताइए कि पूछा क्या गया है? सबसे पहले मुझे पूछा गया है कि छोटी भिन्न कौन सी है। क्या पूछा गया है? कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो छोटी भिन्न बताओ कौन सी है। इनमें सबसे छोटा मान कौन सा है? 21 है, और सबसे बड़ा 65 है। तो ये जो होगी ये सबसे बड़ी भिन्न होगी, ये सबसे बड़ी भिन्न होगी, और ये होगी सबसे छोटी, ये होगी सबसे छोटी भिन्न। तो आपका आंसर होगा ये वाला, ये आंसर है आपका 7/12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ए लो, अब की बार आ गया जैसा हम चाहते थे। क्या चाहते थे? क्वेश्चन तो सेम दिखाई दे रहा है बिल्कुल। कहाँ आया हुआ क्वेश्चन है? आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम 20/7/2018 में। कब आया था? आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 27 जुलाई 2018 को। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या दे रखा है। इसके अंदर दे रखा है मुझे कि भाई 8/6, 6/4, 5/3 और 9/5। कैसी भिन्न दिखाई दे रही है? कैसी भिन्न दिखाई दे रही है? अनुचित। सर अनुचित भिन्न दिखाई दे रही है। इससे पहले कौन सी भिन्न थी? उचित भिन्न। कैसी भिन्न थी भाई? उचित भिन्न थी। तो अनुचित भिन्न की केस के अंदर क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है, ध्यान रखना। अनुचित भिन्न के केस में ये याद रखना कि अनुचित भिन्न होगी उस कंडीशन में जो उचित भिन्न की जो शर्तें थी ना वो उल्टी हो जाएगी। कैसे? कि यदि इनका अंतर, दो ही कंडीशन बनने वाली है, एक तो अंतर समान वाली और एक असमान वाली। तो समान वाली कंडीशन क्या है? समान अंतर किसका भी? अंश और हर का। समान अंतर होगा तो कंडीशन क्या होगी? तब क्या होगा कि जिसका अंश बोलो छोटा वह भिन्न बड़ी। शर्त ये हो जाएगी। जिसका अंश छोटा वह भिन्न बड़ी होगी। याद रखना ये बात कि जिसका अंश
छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। अंश छोटा भिन्न बड़ी, अंश बड़ा भिन्न छोटी। अंश बड़ा भिन्न छोटी होगी ना, उचित वाले की विपरीत। असमान होने की कंडीशन में वही सेम समान, असमान होने की कंडीशन में दूसरी शर्त, यदि अंतर असमान आ जाए तब अंतर को समान करेंगे, अंतर को समान करेंगे, बाकी शर्त सेम। बाकी शर्त क्या होगी? सेम होगी। यहां पर देखिए 8/6, पहले तो ये देखिए कि ये उचित है या अनुचित है। अंश बड़ा है, हर छोटा है तो अनुचित, तो अनुचित। तो यहां पर देखिए 8 और 6 का अंतर 2, 4 और 6 का अंतर 2, 5 और 3 का अंतर 2 और इसका अंतर 4, इसका अंतर 4। अंतर समान नहीं है, कर लो अंतर समान, या तो एलसीएम लेके कर लो या सीधा कर लो। मुझे पता है कि अगर मैं इसको 2 से गुणा करता जाऊं तो अंतर समान होगा, और इसको 1 से गुणा कर दो, इसका अंतर 4 हो गया, इसका अंतर 4, इसका अंतर 4, इसका अंतर 4। क्या किया? 8 को 4 से गुणा, 8 गुणा 4, 8 चौक 32। सेम कंडीशन 2 से, तो 6 गुणा 2, 6 गुणा, सॉरी इसको 2 से ही गुणा करना है, क्योंकि 2 से गुणा करना है ना 8 को, ये वाला यहाँ पर 2 से ही गुणा किया। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, इसको भी 2 से ही, यानी कि 5 गुणा 2 यानी कि 10। इसी प्रकार इसको 1 से गुणा करना है, यानी कि 9 गुणा 1 यानी कि 9। क्या कहा कि जिस पूछा गया सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? जिसका अंश बड़ा होगा वह छोटी, और जिसका अंश छोटा होगा वह बड़ी भिन्न होगी। तो अंश किसका छोटा दिखाई दे रहा है? अंश सबसे छोटा अंश किसका? इसमें देखेंगे सबसे छोटा अंश दिखाई दे रहा है ये वाला, लास्ट वाला। तो आपका आंसर भी क्या होगा? यही होगा। ये आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी, ये आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, ये उचित में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, गौर कीजिए कि सबसे छोटी भिन्न आरआरबी ग्रुप डी के अंदर 16 अक्टूबर 2018 को पूछा गया क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी के अंदर 16 अक्टूबर 2018 को पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? 5/9, सॉरी 4/9, 5/4, 3/8। ओहो, इसके अंदर तो मिक्स हो गए भाई क्वेश्चन। कैसे मिक्स? कैसे कि सर 4/9 तो ठीक है, उचित है, 5/4 ये तो अनुचित हो गई। कैसी होगी? अनुचित। और 3/4 क्या है? सॉरी 3/8 क्या है? उचित। उसके बाद में 6/7 भी क्या मेरे पास उचित भिन्न है। सिर्फ यह भिन्न अनुचित है मेरे पास। ये जो भिन्न दिखाई दे रही है क्या है? 5/4, रेड पेन से लिख देता हूं। यह कैसी है? अनुचित। और बाकी कैसी दिखाई दे रही है? उचित, क्योंकि अंश से छोटा है भाई। यह भी उचित है, यह भी उचित है या नहीं? तो आपसे पूछा गया है सबसे छोटी भिन्न। तो एक कंडीशन मैंने बताई थी आपको, याद सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में बताई थी। तो उसके अंदर आपने अगर गौर किया हो तो मैंने कहा था कि अनुचित भिन्न का मान 1 से ज्यादा होगा। मैंने बताया था कि उचित भिन्न का जो मान है, उचित भिन्न का मान 1 से कम होगा, ये मैंने बताया था। दूसरा कंडीशन मैंने बताई थी कि अनुचित भिन्न की मान जो वैल्यू होगी, अनुचित भिन्न
का मान होगा वो 1 से ज्यादा होगा। ऐसे क्वेश्चन भी हमने किए थे, याद हो तो किए थे ना। तो यहां पर तो सबसे छोटी पूछ रहा है, और अनुचित भिन्न का मान 1 से ज्यादा होगा और उचित भिन्न का मान 1 से कम होगा। तो इनका मान तो 1 से कम है, इसका मान 1 से ज्यादा, तो ये तो ऑप्शन से वैसे ही हट गया, छोटी भिन्न नहीं हो सकती है, हट गया ना। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इनके अंदर देखना है मुझे, ओनली इन 3 भिन्न के अंदर देखना है, एक ऑप्शन हट गया। इनके अंदर ये देखो कि इसका जो अंतर आ रहा है वो 5 का आ रहा है, इसका अंतर भी कितना आ रहा है 5 का, और इसका अंतर कितना आ रहा है 1 का। क्या करना है, बराबर कर देना, इसको भूल जाओ क्योंकि इसका मान 1 से ज़्यादा आएगा। तो इसका एलसीएम आएगा 5, यानी कि इसको 1 से गुणा करना, इसको 1 से गुणा करना, इसको 5 से गुणा करना, ये आ जाएगा 5 चौक 20, यह आ जाएगा 5 तिया 15, और ये आ जाएगा किससे गुणा करना 5 से, 5 छः 30। सबसे छोटी भिन्न कौन सा अंश छोटा है, यानी कि 3/8, ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आरोही क्रम है। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है भाई, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी के अंदर, आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया था, कब, 11 अप्रैल 2016 को पूछा गया क्वेश्चन है कि इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो सिंपल कुछ नहीं करना, आपको पहला ऑप्शन उठा लेना है कि 2/3, 5/6 और 3/4, ये उठा लिया, ठीक है। अब इनके अंदर आपको अंतर देखना है कि भाई इनका जो अंतर है वो क्या आएगा। अंतर, इसका अंतर देखो, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर भी 1 है, और सारी उचित भिन्न है, सारी की सारी उचित भिन्न है। तो जिसका अंश छोटा वह है छोटी, और जिसका अंश बड़ा वह है बड़ी। तो यहां पर देखो, इसका अंश कितना 2, इसका अंश भी 5, इसका अंश 3, ठीक है, इसका अंश ये है। तो सबसे छोटी भी आरोही, आरोही पूछा है, आरोही, आरोही का मतलब होता है छोटी से बड़ी, क्योंकि आरोही देखो, आरोही और अवरोही 2 होते, अवरोही और आरोही। ये क्या है, 4 इसके अंदर शब्द हैं, इसका मतलब अक्षर हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये बड़ी हो गई, और ये क्या हो गई, ये छोटी है, क्योंकि इसके अंदर 3 ही है, यह छोटी हो गई। तो इसका मतलब हो गया ये तो चाहता है कि बड़ी से छोटी की ओर, और ये चाहता है छोटी से बड़ी की ओर। क्यों, सही कह रहा हूं ना। तो आरोही क्या कह रहा है कि छोटी से बड़ी की ओर लिखो, छोटी से बड़ी, तो सबसे छोटा 2, यानी कि मेरी सबसे छोटी जो भिन्न आएगी वो पहले आएगी 2/3, फिर आएगी कितनी 3/4, और फिर आएगी 5/6। आरोही क्रम तो यही हुआ भाई, हुआ ना। तो इनमें ऑप्शन में आप सर्च कर लो कि आपका जो ऑप्शन है ये, आपका ये ऑप्शन होना चाहिए 2/3। तो 2/3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, मतलब ये 2 आंसर हो सकते हैं। फिर 3/4, 3/4 इसमें है, दूसरे नंबर पे नहीं है, इसमें, तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर नहीं है। ओके, सीधा सिंपल देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोही क्रम में लिखिए, दी गई, सॉरी ये जो है ये भिन्न है, भिन्न है, दी गई भिन्न में मिसप्रिंट लिखा हुआ है, किसका आरोही क्रम सही है, किसका आरोही क्रम सही है। कब पूछा गया था, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था, 20 जनवरी 2019 को आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और आरोही क्रम में लिखवा रहा है, तो सेम कर लो, 5/6, 3/5, 7/9 ले लो, अंतर ले, अंतर 1 का, अंतर 2 का, अंतर 2 का। क्या करना है, अंतर को समान, तो इसको 2 के साथ गुणा, इसको 1 के साथ गुणा, इसको 1 के साथ गुणा। इसका आंसर कितना आया 2, यानी कि इसको भी अंश को भी 2 से गुणा, यानी कि ये आ गया 10, ये कितना गया, ये आ गया 3, ये कितना गया, ये आ गया 7। आरोही पहले छोटा फिर बड़ा, तो छोटा तो ये है, यानी कि सबसे पहले लिखा जाएगा 3/5, उसके बाद लिखा जाएगा 7/9, उसके बाद लिखा जाएगा 5/6, ऐसा लिखा जाएगा। बोलो सही है गलत,
सही है ना। तो आप ऑप्शन में सर्च कर लो 3/5, इसमें है नहीं है, इसमें है, इसमें है, ये इसमें भी नहीं है, कैंसिल। फिर 7/9 दूसरे नंबर पे, तो इन दोनों में चेक करना है, 7/9 इसमें नहीं है तो ये नहीं है, अपना आंसर बच गया, ये आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखिए, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 11 अप्रैल 2016 को पूछा गया था। आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया, रेलवे में 11 अप्रैल 2016 को पूछा गया क्वेश्चन है। आरोही क्रम कौन सा है, आरोही क्रम पूछा गया है। तो सेम क्वेश्चन है वही, 11 5/8 19/24 11/16, ये भिन्न दे रखी है। सबसे पहले हमें अंतर देखना भी, अंतर क्या आएगा, अंतर देख लो, ये अंतर आ गया आपका। क्या करना है, अंतर को बराबर कर देना है, सीधी सीधी सिंपल बात है, इसको 5 से गुणा करना होगा, इसको 3 से, इसको 3 से, हो गया। यानी कि जो अंश दे रखा है उसको 5 से गुणा कर दो, 25 19 19 57 11 3 33। आरोही क्रम पूछा है, मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है, 25, यानी कि सबसे पहले लिखा जाएगा 5/8, फिर लिखा जाएगा 11/16, और फिर लिखा जाएगा 19/24, फिर क्या लिखा जाएगा 19/24, ये 24 है। तो यहां पर देखो ऑप्शन चेक करो, 5/8 ये नहीं है, कैसे चेक करोगे, पहले ये देखो, सबसे पहले लिखा जा सकता है 5/8, तो बिल्कुल इसमें लिखा जा गया हुआ है 5/8, ये देखो, इसमें नहीं लिखा जाता, मतलब ये कैंसिल, इसमें भी है, हो सकता है, इसमें नहीं है, कैंसिल आउट, मतलब इन दोनों में हमारा आंसर हो सकता है। इस यहाँ पर देखो दूसरे नंबर पे आना है 11/16, तो यहाँ पर 11/16 दूसरे नंबर पे किस पे, इसमें है क्या, दूसरे नंबर पे नहीं है, सॉरी इसे तो बेसिक कैंसिल हो गया था, इसमें दूसरे नंबर पे 19/16 है, नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, बच गया ये, क्योंकि दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये। ओके, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, और कल हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न। भिन्न का नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, दशमलव भिन्न से रिलेटेड, ठीक है। हम छोटे छोटे पार्ट के अंदर इसको सीखने वाले हैं, भिन्नों को, तो बड़े ध्यान से समझने हैं इसको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा आज का क्लास। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद। कल हम पढ़ने वाले हैं दशमलव भिन्न के बारे में, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, आज के लिए इतना।